Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next chapter, chapter number 21, Space and Environment. Space and environment are closely connected to each other. ठीक है, स्पेस और इन्वायरमेंट का बेटा आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। स्पेस में हमें किस चीज़ के बारे में हेल्प आउट करती है? स्पेस से हम इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टिकल बॉडीज दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, वो हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इस काबिल होते हैं कि अर्थ को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज से। New ideas have been created due to advancement in the space technology, which help in obtaining renewable energy with a better and efficient utilization of the material. Space technology इतनी एडवांस हो गई है, इसकी एडवांसमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। और बेटा स्पेस की स्टडी हमें इस काबिल बनाती है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो यूनिवर्स है इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कहाँ से जनरेट हुई। इस चैप्टर में बेटा हम स्टडी करेंगे सन को, प्लानिटरी डाटा को, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स को, ग्लोबल वार्मिंग, जियोथर्मल एक्टिविटी एंड बैकग्राउंड रेडिएशन। We are going to discuss our topic sun and planetary data. We know that the sun is the greatest source of heat and light. ठीक है, हीट और लाइट का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो सन है। हीट और लाइट के अलावा हमें अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सन इज अ सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा, अब हम सबको पता है कि सन के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल पुल मौजूद है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स और जो हमारी अर्थ है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। सन कंटेन्स 74% ऑफ हाइड्रोजन एंड 24% ऑफ हीलियम। ठीक है, सन में दो गैसेस मौजूद हैं, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 74% है और हीलियम की क्वांटिटी 24% है। इसके अलावा फ्यू अमाउंट में अदर एलिमेंट भी मौजूद हैं। सन के अंदर जो होने वाला रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है विच टेक प्लेस एट द कोर ऑफ द सन, बिल्कुल सेंटर में होता है ये। अब न्यूक्लियर फ्यूजन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज होते हैं और मिलकर हीलियम बना देते हैं। ठीक है, अब इस सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है सन के टेम्परेचर में। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है ये मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज हो रही है जो हमारी अर्थ पे आ रही है। इसके अलावा बेटे सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्पेस में ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, these radiations have a considerable impact on the people living on the earth and other form of lives. ज़मीन पे बसने वाली जितनी भी हयात हैं, ठीक है, वो जानवर हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं, वो चरिंद परिंद हो सकते हैं, वो हमारी ओशन लाइफ हो सकती है, मैरीन लाइफ हो सकती है, रेडिएशंस का सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। सन प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेकिंग वेदर पैटर्न। ठीक है, हमारा जो वेदर पैटर्न है, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, इकोसिस्टम पे जो इफेक्ट हो रहा है वो सब सन से आने वाली हीट लाइट की वजह से है। नेक्स्ट बेटे, प्लैनेट्स को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल पीरियड, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सब वो क्वालिटीज़ हैं जो प्लैनेट्स को यूनिक बनाती हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको कार्बन ऑक्सीजन कोर दिखाया गया है जो सन के सेंटर में है। उसके बाद हीलियम का कोर दिखाया गया है, हीलियम फ्यूजन रीजन दिखाया गया है और हाइड्रोजन शेल फ्यूजन दिखाया गया है। ठीक है,
अगर ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है तो आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बेटा आप टिटबिट देखेंगे। Even though it looked like a burning ball, the sun does not burn like wood or coal। ठीक है, सन हमें देखने में तो एक बर्निंग बॉल की तरह लग रहा है, लेकिन वो लकड़ी और कोयले की तरह जलता नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, बट देयर इज नो एनी कंबशन। ठीक है, इसमें जलने का अमल नहीं होता। Okay, 10th class, we will meet in the next lecture with another topic. Thank you so much. Allah Hafiz.